नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। माना जा रहा है कि इसमें से एक आतंकी पाकिस्तानी है और दूसरा लोकल आतंकी है। एक और आतंकी के छुपे होने की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को है, इसलिए लगातार सोपोर के पानीपुरा इलाके के अंदर इस समय भी मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कल देर शाम शुरुआत हुई थी इसकी, जिसमें पानीपुरा जो एक रिहायशी इलाका है सोपोर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी और उसी जानकारी के आधार पर जब सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी की तो एक घर के अंदर आतंकियों को छुपा हुआ पाया और जब उस घर के पास घेराबंदी शुरू हुई तो आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी गई और जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से भी शुरू की गई। कल देर शाम जैसे ही अंधेरा हो गया उसके बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा गया था, लेकिन आतंकियों को लगातार वहां से जो है वो निकल ना पाए इस चीज की कोशिश जो है वो सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन इसी बीच में देर शाम अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकियों ने कॉर्डन तोड़कर वहां से निकलकर भागने की कोशिश की, जिस पर सुरक्षाकर्मियों की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई हुई और भारी भरकम गोलीबारी के बीच में आतंकी एक बार फिर घर के अंदर घुसने के अंदर जो है वो मजबूर हो गए, घर के अंदर छुपने के लिए मजबूर हो गए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ये ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम हुआ है और एक बार फिर जो है वो हैवी फायरिंग हुई है और उसके बाद कई बड़े धमाके भी जो है वो सुने गए हैं। माना जा रहा है कि शायद आरएल का इस्तेमाल, यानी कि रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए किया है और अब 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से हथियार और जो बाकी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान है वो भी रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इन 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक्स पर जानकारी दी गई है कि ये 2 आतंकी मारे गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है, दूसरा आतंकी जो है वो लोकल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इनकी आइडेंटिटी जो है वो असरटेन की जा रही है, उसका पता लगाया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग का दौर जो है अभी भी उस इलाके के अंदर चल रहा है। ये जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस इलाके के अंदर मिल रही थी कि यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर 2 दिन पहले भी इस इलाके के अंदर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का शुरू किया गया था, लेकिन उस बीच आतंकियों की जो सटीक जानकारी थी, सटीक लोकेशन है, उसका पता नहीं लगाया जा सका और उसके बाद इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को कॉल आउट कर लिया गया था, कॉल ऑफ कर लिया गया था और उसके बाद कल दोपहर में एक बार फिर सुरक्षाकर्मियों को पुलिस के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि 2 से 3 आतंकी, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, एक लोकल आतंकी है जो इस समय उस घर के अंदर छिपे हुआ है और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और घेराबंदी के बाद जो है वो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को जो है वो सोपोर के इलाके में मिली है। अगर हम बात करें तो पिछले 22 दिन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को। 20 दिनों की अगर हम बात करें तो 20 दिनों में 12 बड़ी आतंकी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप में देखने को मिली हैं, जिसमें अभी तक जो है वो हम कहें कि सुरक्षा बलों को भी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने अभी तक 7 आतंकवादियों को ढेर करने में जो है वो कामयाबी मिली है, जिसमें से 3 आतंकी जो हैं वो जम्मू के अखनूर में मारे गए थे जो जैश ए मोहम्मद के थे। उसके बाद 2 आतंकी साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग का इलाका पड़ता है जिसमें अरबाज मीर जैसा खूंखार आतंकी और पीएफएफ का जो एरिया जो ऑपरेशन कमांडर जिसको बनाया गया था वो भी अपने एक साथी के साथ मारा गया। एक आतंकी जो है वो कश्मीर में जो लश्कर तोयबा का एक कमांडर था उस्मान भाई, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढेर किया था और अब 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद आतंकियों के मरने की संख्या पिछले 20 दिनों में 7 पहुंच चुकी है और लगातार ये ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का चल रहा है ताकि जो आतंकी इस समय छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में अभी जिस तरीके से बर्फबारी की दौर की जो है वो शुरुआत हुई है और इस बर्फबारी में जब ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो आतंकी छिपे हुए हैं उन आतंकियों की तलाश में लगातार सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए आतंकियों को मजबूरन मैदानी क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीचे उतरना होगा और इसी बीच सबसे मुफीद टाइम होता है जब सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि आतंकियों की मूवमेंट है और उसी मूवमेंट को, उसी इंफॉर्मेशन को आधार बनाकर सुरक्षाकर्मी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और आतंकियों के खात्मे की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। आने वाले दिनों में इस तरीके के और एनकाउंटर जो है वो कश्मीर घाटी में और जम्मू के इलाके में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश के साथ आतंकी संगठन जो है वो लॉन्च पैड पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, खासतौर पर नॉर्थ ऑफ कश्मीर के इलाके में करीबन 150 की संख्या में आतंकी ट्रेनिंग लेकर इस समय वहां पर मौजूद हैं और घुसपैठ की प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि बर्फबारी होने से पहले, जब भारी बर्फबारी हो उससे ठीक पहले
वो यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कश्मीर घाटी में घुसकर वो बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। लेकिन फिलहाल इस प्लानिंग की जानकारी जो है वो सुरक्षाकर्मी और भारतीय सेना के पास है, इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पूरा इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में न पहुंच सके। और इसी बीच जो आतंकी इस समय कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं उनको भी मार गिराने की कवायद लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।